10 मौजू जो है वो है हमदम कश्मीरी की गजलों से सवालात, यानी जो मशकी सवालात हमदम कश्मीरी की 2 गजलों से हैं उनके सवालात। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, पहली गजल का दूसरा शेर पढ़कर बताइए कि शायर को किस चीज का गुमान न था। यानी इन सवालों की वजाहत के लिए शेर जो है वह है, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे गुमान था। तो इसका जवाब जो है, शायर को शहर में, क्योंकि वहां पर क्या था, इंसाफ, अदल था, अमन था, सुकून था। जब वो लुट जाने लगा तो इस लिहाज से शायर जो है, शायर को शहर में जुल्म, तशद्दुद, लाकानूनियत और अंधेर नगरी चौपट राज की उम्मीद न थी। यानी पहले इस शहर में क्या था, इसमें अमन था, चैन था, इंसाफ था, अदल था, ये लागू था पहले। तो अब शायर को जाहिर है, उसको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये चीजें यहाँ पर खत्म हो जाएगी और इसकी जगह जुल्म, तशद्दुद, लाकानूनियत और अंधेर नगरी चौपट राज का राज होगा। सवाल नंबर 2, इस शेर की तशरीह कीजिए। ये तशरीह है इसकी। दोयान गया जो किसी बरशगाल में, मेरी जमीन पे वो लहू का निशान था। तो इस शेर में जो है, ये शेर जो है, ये असरी कुर्ब, यानी जो वक्त की मुसीबत है, वक्त की बेकरारी है, ये इसकी एक उम्दा मिसाल है, जिसमें शायर फरमाते हैं कि जो ये दुनिया है इसमें कितने झगड़े थे, कितने झगड़े हैं जिनका हल निकाला गया। पर जो कश्मीर है, यहाँ इसका यह हवाला देते हैं कि यहाँ झगड़े का हल निकालने की तरफ कोई भी तवज्जो न दी जाती है, जिसकी वजह से इस सरजमीन पर खून के धब्बे मौजूद रहने का एहतमाल पड़ा है। तो इसलिए इसे कहता है कि जो दोयान गया जो किसी बरशगाल में, मेरी जमीन पर वो लहू का निशान था। यानी कहता है, यहाँ पर इशारा है कि वो फरमाते हैं कि बरसात की जो मूसलाधार बारिश थी, यानी वो तेज बारिश होती है, उस तेज बारिश की वजह से भी जो यहाँ पर खून के धब्बे थे वो पूरे मिट नहीं गई। यानी इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी कई झगड़े थे जिनका हल निकाला गया, और यहाँ पर इस हल की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती है, और इस जमीन पर जो खून के धब्बे हैं वो मौजूद रहने का एहतमाल लगता है। यानी ये मसला जो है यहाँ के झगड़े का, इसका हल नहीं निकाला जा रहा है। सवाल नंबर 3, सन्नती तजाद से क्या मुराद है। सन्नती तजाद से क्या मुराद है। हमदम कश्मीरी की दोनों गजलों से सन्नती तजाद वाले अशार तलाश करें। तो एक हो गया सन्नती तलमी, जब किसी शार में किसी खास चीज की तरफ, किसी खास बात की तरफ तवज्जो इशारा किया जाता है तो उसे सन्नती तलमी कहते हैं। उसमें हो गया शायराना ताली या सन्नती ताली, जिसमें शायर अपनी तारीफ करता है। और तीसरी बात जो है वह है सन्नती तजाद। सन्नती तजाद जो है, शेर में जो मुतजाद अल्फाज, शेर जो होता है जिसमें वो मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी एक दूसरे की जिद, तो उस सनत को सन्नती तजाद कहा जाता है। तो इस जो शायर ने यहां पर कहा है कि हमदम कश्मीरी की दोनों गजलों से सनती तजाद वाली अशार तलाश करें। तो पहला अशार जो है जिसमें सनती तजाद है, यानी मुतजाद अल्फाज हैं शायर की सूरत में, तो पहला है इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे गुमान था। और दूसरा जार है मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। तो यहाँ पर
जो तलाश है इसमें सबसे पहले जो है सन्नत तजाद वाला शहर जो है, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज। जुल्मत यानी अंधेरे को कहते हैं, और रोशनी इसमें है, रोशनी की जिद जो है वो जुल्मत है, या जुल्मत की जिद जो है वो रोशनी है। तो इसलिए ये क्या है जो कहेंगे हम, ये सन्नत तजाद है, यानी शहर में दो हरूफ है, एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज है। इसी तरह दूसरे शहर में जो मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। तो यहाँ पर दाएं और बाएं ये एक दूसरे के क्या है, जिद है, इसलिए ये शहर की सूरत में है। हाँ, तो इस शहर में हम कहेंगे इनको सन्नत तजाद। तो सन्नत तजाद वाले हरूफ जो हैं, ये शहर जो हैं वो क्या है, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज। हाँ, मुझको यकीन था न तुझे गुमान था, मेरी दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। तो यहाँ पर सन्नत तजाद जो वाले हरूफ है वो है रोशनी और जुल्मत, दाएं और बाएं, ये। और इसके बाद दूसरा है, दूसरा शहर तशरीफ करे, छा गया था शहर में अफसूस कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। तो यहाँ पर जो शायर है वो शायरी कुरुब यानी जो वक्त की मुसीबत है, बेकरारी है, इसकी तरफ वो इशारा करके फरमाते हैं कि जब यहाँ पर शहर में सुकून था, करार था, चैन था, आराम था, हाँ, तो लोग जो थे वो बाहर निकलकर इन चीजों का लुत्फ लेते थे। लेकिन अब जो शहर में है, क्या इसको किसी ने जादू किया है कि यहाँ पर ये चीजें यानी जो सुकून, जो अमन, जो यहाँ पर सुकून, अमन, आराम, वगैरह चीजें जो यहाँ पर थी, तो इनकी वजह से यहाँ पर खौफ और हिरास जो है वो आया, यानी किसी ने जादू किया इन चीजों को कि ये चीजें लुट गई। अब कोई भी इस सरजमीन पर इन चीजों का उम्मीद नहीं करता है, तो इसके आसार ही नहीं रहे। अब खौफ हिरास की वजह से चांद निकलने पर कोई छत पर आने की जरूरत नहीं कर सकता, यानी इन चीजों का जो चीजें उनसे पहले वो लुत्फअंदोज होती थी, इन चीज जो है वो अब गायब हैं, इसलिए कोई भी बाहर आने की जो उसमें दिलचस्पी नहीं रखता है और वो जरूरत कर सकता है। तो इसके बाद आप क्या है, हमदम कश्मीरी की गजल गोई पर मुख्तसर नोट लिखिए, जो मैंने पहले आप ही को पहले ही इस सबक से पहले ही मैंने वो तारीफ करके लिखा है। बाकी वस्सलाम।